यूनिवर्सिटीज और हमारे स्कूलों में ऐसी पढ़ाई क्यों नहीं होती? तो आप उस पहले बुक्स को जरूर पढ़ना जिसको मैंने नहीं लिखा है, दुनिया के वन ऑफ द बिगेस्ट जो इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने लिखा है, और उस बुक्स का नाम है बिजनेस स्कूल। जरूर पढ़िएगा। आपके पढ़ते खत्म होते ही लगेगा कि ये तो हर बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए। एक पुस्तक और जिसको डोनाल्ड ट्रंप और रॉबर्ट टी कियोसाकी ने मिलकर लिखा है, जिस पुस्तक का नाम है मैं आपको अमीर क्यों बनाना चाहता हूं, आप उसको जरूर पढ़ना। आप आज ही जाके अमेज़न से खरीद लो, उसको पढ़ो। उसमें कुछ बातें आपको मिलेंगी जो आपके दिल को ना केवल छुएंगी बल्कि वो फंडामेंटल आपको समझ में आएगा हर दुनिया के अमीर लोगों के पास। अब ये तो हो गई एक बात, जीवन जो है वो वेस्टीज का परिणाम नहीं है, चुनाव का परिणाम। क्या है? चुनाव का परिणाम। तो पहली जो शिक्षा हमारी होनी चाहिए वो होनी चाहिए कैरियर के सिलेक्शन की। अगर हर बच्चों को पता हो कि कैरियर क्या देख के चुनना चाहिए, तो कोई भी बच्चा इस दुनिया में फेल नहीं होगा जो उसको फॉलो करेगा, यानी प्रोसीजर ऑफ सिलेक्शन को फॉलो करेगा। अब जो दूसरी चीजें मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। बचपन में मैं पापा से किसी भी बड़े घर को एक सबसे पहला सवाल मैं पूछा था, जब मेरे नाना जी के घर के ठीक बगल में एक 13 मंजिला इमारत थी और मेरे नाना जी का घर फूस का हुआ करता था। मैंने पापा से पूछा, पापा ये घर किसका है? तो 12-13 साल की उम्र होगी। पापा ने कहा, बेटा बहुत बड़े बिजनेसमैन का। मैं मौसी के घर जो बिहार के सहरसा में पड़ता है, एक बहुत ऊंचे इमारत को देख के पूछा, पापा ये घर किसका है? कहते बेटा ये भी एक बिजनेसमैन का है। और फिर मैंने पापा से जितने घरों के बारे में पूछा जो गगनचुंबी इमारत है, तो पापा ने एक ही शब्द कहा कि बिजनेसमैन का। आज मैंने 9 कंट्री घूम चुके, लाखों घर देखे, सैकड़ों लोगों से पूछा, बट मुझे मेरे 22 वर्षों के इतिहास में ऐसा कोई इंसान कहने वाला नहीं मिला कि ये बहुत ऊंचा इमारत नौकरी करने वाले का है। मैंने एक ही सिंगल जवाब सुनी सबकी थी। पटना में 3 साल में रहा और 3 साल मेरी आईटी कंप्लीट होते होते मैंने सैकड़ों मर्सिडीज बीएमडब्ल्यू सड़क पे देखा और मैं लोगों से पूछा, ये गाड़ी किसकी है? माँ कसम सबने कहा बहुत बड़े बिजनेसमैन की है। तो मुझे समझ में आ गया कि ये बड़ी बड़ी गाड़ी भी बिजनेसमैन की आती है। दिल्ली 2 साल हमने रहे, एमबीए कंप्लीट करी और वहां पे दिल्ली में रह के क्या पढ़ा सब भूल चुका हूँ। लेकिन एक बात जो याद रह गई कि सीख क्या है कि इस पृथ्वी पे जो बड़ी बड़ी चीजें होती सब बिजनेसमैन की होती। इस पृथ्वी पे जो बड़ा बड़ा होता है, कैसा? क्या बोल सकते हो मेरे साथ? कैसा? बड़ा। तो ध्यान से रखना याद साहब, पहला जीवन चुनाव का परिणाम है। कभी मत भूलिएगा कि आज मैं और आप जो हैं वो केवल चुनाव का परिणाम है। कल मैं और आप जो बनेंगे वो केवल चुनाव का पैटर्न आपका सही है तो आपका कैरियर में कुछ भी नहीं हो सकता। आपको जो जीवन से चाहिए वो मिलेगा ही मिलेगा। दूसरा चीज ध्यान में रखना, इस पृथ्वी पे ये लॉ ना कल गलत हुआ था ना आज गलत होगा। इस पृथ्वी पे जो बड़ा बड़ा होता है वो सब किसका होता है? हिंदुस्तान के 10 बड़े अमीर आदमी कौन होंगे? झारखंड के 10 बड़े आदमी, रांची के 10 बड़े आदमी, आपके मोहल्ले के 10 बड़े आदमी। तो याद रखना साहब, जो बड़ा बड़ा होता है वो सब किसका होता है? बिजनेसमैन का होता है। जब मैंने वो 2 पुस्तक पढ़ी, उससे पहले मैं पापा से एक सवाल पूछता था। मैं पापा से पूछता था, पापा ये सब मारवाड़ी ही अमीर क्यों होते हैं? क्योंकि मेरे नाना जी के आसपास रहने वाले सारे लोग मारवाड़ी होते थे। तो पापा उसका जवाब कहते थे, बेटा उसके खून में बिजनेस होता है। तो मैं बचपन से सुनता था उसके खून में बिजनेस होता है, उसके खून में बिजनेस होता है। जब मैंने ये दोनों पुस्तक पढ़ा, जो आप सब पढ़ना, आप तो जरूर पढ़ना, आपको कह रहा हूं, समझ रहे हो? इस 2 पुस्तक को पढ़ने के बाद एक बात मुझे लगा कि खून में किसी का बिजनेस नहीं होता, बिजनेस तो कॉन्सेप्ट में होता है। और अगर इस कॉन्सेप्ट को कोई भी सीख जाए, इस कॉन्सेप्ट को कोई भी सीख जाए, अब ये कॉन्सेप्ट हमें सीखने के लिए अलाउ ही नहीं किया जाता है। हमें बचपन से 2 चीजें सिखाई गई थी। पहला, पापा कहते थे जितना पढ़ेगा उतना बढ़ेगा। तो मुझे बचपन से समझ में आता था कि बढ़ने का एक सिद्धांत है, वो है पढ़ना। मैं आज लोगों से पूछता हूं कि जरा सोच के देखो, एक कॉन्ट्रैक्टर किसी इंजीनियर के पास जाता और कहता, हुजूर एगो साइन चाहिए था आपका। वो इंजीनियर कहता, हाँ ठीक है दो। उसने साइन करके बोलता, तेरा भी एक साइन लगेगा। तो कॉन्ट्रैक्टर कहता, हुजूर लेकिन हमको साइन तो, समझ रहे हो आप? कहता कोई बात नहीं, अंगूठा लगा। वो अंगूठा लगाता, उसको कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। मैंने आज तक दुनिया भर में लोगों से पूछा, अमीर कौन होता है, कॉन्ट्रैक्टर या इंजीनियर? कॉन्ट्रैक्टर। पापा जी की फिलॉसफी गलत हो गई।
एक इंसान जो हॉस्पिटल बनाता है वो खुद कभी पढ़ाई नहीं किया। उस चैम्बर में एक डॉक्टर बैठता जो 30 सालों तक केवल किताब में रहा है। अमीर कौन होता? हॉस्पिटल का मालिक है डॉक्टर मालिक। तो पापा की फिलॉसफी गलत हो जाती है। इस दुनिया भर के बहुत सारे अमीर लोग ऐसे हैं जो या तो खुद ही स्कूल छोड़ के भाग गया था या स्कूल से उसे भगा दिया गया था। तो क्या एजुकेशन का रिचनेस से कोई संबंध है? नहीं।